ठीक है, वचन निकालते हैं। यूहन्ना 15 उसका 16, यूहन्ना 15 का 16, पेज नंबर है 154 पेज नंबर। यूहन्ना 15 का 16, 154 पेज नंबर। जॉन चैप्टर 15 वर्स 16, यूहन्ना 15 अध्याय उसका हम पढ़ रहे हैं 16 से, पेज नंबर है 154। ठीक है, क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। आमीन, हालेलुया। अब ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हमें बोल रहे हैं। क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं? तुमने मुझे नहीं चुना, मतलब हमने उसको नहीं चुना। हम कौन होते हैं? लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना, हमें ठहराया है उसने। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें ठहराया, उसने हमें चुना है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि हम पहले पाप में थे, है ना। हम पहले पाप में थे, संसारिक थे, संसार की बातें करते थे। लेकिन आज देखो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर है कि आज उसने हमें यहाँ पर बिठाया। ये सीट उसकी ओर से है। हालेलुया। यहाँ पर जब तक परमेश्वर नहीं चाहे यहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता। जब तक परमेश्वर नहीं चाहे यहाँ पर कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे जब तक यहाँ पर कोई खड़े होकर प्रचार नहीं कर सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर ने हमें ठहराया है। हालेलुया, हमें चुना है। वैसे ही आप लोगों को भी परमेश्वर ने चुना है। जितने देख रहे सुन रहे सब चुने हुए लोग हैं, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े। आप सबकी सब चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। तो पिता का वचन क्या कहता? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, उसने हमें चुना है। हम तो जी रहे थे अपनी लाइफ में, पुरानी लाइफ में थे, हम संसारिक थे, पाप में थे, लेकिन उसकी दया हम पर हुई है। हालेलुया, कि आज हम जीवित है ना। इस कोरोना में कितने लोग चले गए, इस महामारी में कितने लोग चले गए, है ना। दुनिया छोड़ के चले गए। बहुत से लोग सोते की सोते रह जाते हैं। आज के दिन बहुत से लोग नहीं देख पाए, लेकिन आज हम जीवित है। उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उस खुदा का धन्यवाद करें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर क्या करो? फलों को लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैंने यीशु मसीह को अपना लिया, उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, मैंने उसको चुन लिया, है ना। हालेलुया। लेकिन सच तो यह है कि हमने उसे नहीं चुना है, उसने हमें चुना है। हालेलुया, उसने हमें चुना है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। क्योंकि आज हम कहीं और होते, अगर हम आज मसीह में नहीं होते तो कहीं और होते, पाप में होते, अपनी निराशाओं में होते, चिंताओं में होते, है ना। हालेलुया, हमारा जीवन कैसा होता? डिस्ट्रॉय हो चुका होता ना। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो उसने हमें चुना और हमें चुन के यहाँ पर खड़ा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पाप में होते, व्यभिचार में होते, नशे में होते, है ना, बुरी संगति में होते, लेकिन आज उसका अनुग्रह है कि हम यहाँ पर है, उसके भवन में बैठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और इस घर को परमेश्वर ने अपना भवन बनाया, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो हम मनुष्य नहीं सोचते वो परमेश्वर सोच के रखता है। हमने सोचा था कभी कि हमारे घर में भवन लगेगा? नहीं सोचा था। क्या मैंने सोचा था कि मैं प्रचार करूंगी? नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। मैं सबसे पीछे बैठती थी, है ना। मैं तो बोलना भी नहीं जानती थी, मुझे बोलने में भी शर्म आती थी। मुझे नहीं पता था परमेश्वर फ्रंट पे मुझे खड़ा करेगा, मुझे नहीं पता था परमेश्वर मुझसे अपनी महिमा लेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। क्योंकि खुदा का वचन क्या कहता? मैंने मूर्खों को चुना है, तुच्छों को चुना है ना, निर्बलों को चुना है। जिसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको लोग छोड़ देते हैं, जिसको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिसको लोग तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर उसी को उठाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मुझे भी लोग तुच्छ समझते थे, मुझे भी लोग ठट्टा करते थे, मेरा मजाक बनाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर देखो, आज वही लोग आंख से आंख नहीं मिला सकते। परमेश्वर ने इतने अभिषेक से भर दिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो परमेश्वर ने आपको भी चुना है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें चुना है ना। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। तो परमेश्वर ने आपको भी चुना अपनी महिमा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम पहले भी चर्च जाते थे, है ना, हम पहले भी चर्च जाया करते थे, लेकिन हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं था, हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं था। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते थे वर्ड ऑफ गॉड के बारे में, वचन के बारे में नहीं जानते थे। हम बॉर्न क्रिश्चियन है ना, मैं बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, बचपन से ही क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हमने कभी बाइबल नहीं पढ़ी थी। हालेलुया।
तो हम नहीं जानते थे कि इसमें क्या लिखा है ना, यीशु मसीह के बारे में इतना नहीं जानते थे। हालेलुया। इसलिए हम चर्च तो जाते तो थे, लेकिन हम ऐसे ही जाते थे, है ना, जैसे कि बाकी लोग रहते हैं ना, ऐसे ही जाते थे। हालेलुया। नहीं जानते थे सच्चाई के बारे में, लेकिन जैसे ही वचन पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरा जीवन बदल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज मैं बची, मेरा पूरा परिवार बच चुका है, सब ने बपतिस्मा ले लिया है और हमारा घराना हमारा उद्धार पा चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वचन कहता तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। आज मेरा पूरा घराना बचाया गया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर में आने के बाद मेरा जीवन कैसा था, बिल्कुल नाश हो चुका था, एक तरीके से खत्म हो चुका था। हालेलुया। कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, है ना, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि परमेश्वर एक इसके बाद भी एक जीवन है, अनंत जीवन है, मैंने नहीं सोचा था। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना आदर दिलवाऊंगा। जितनी नाम धराई हुई थी हमारी, उतना ही परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। आज उतना ही आदर परमेश्वर दिलवाता है हर जगह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं आप लोग से यही कहना चाहती हूँ कि उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। आप अपने आप को कभी भी रिजेक्टेड मत समझिए कि मैं कुछ नहीं, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, है ना, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अपने आप को कभी भी आप ऐसे नहीं समझ रहे। भले ही लोग आपका मजाक बना रहे, आपको तुच्छ समझ रहे, एक दिन परमेश्वर उन्हीं के सामने आपको उठाकर खड़ा करेगा। कब? तब आप परमेश्वर की हजूरी में आओगे, तब आप वचन पढ़ोगे, आप परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर भी आपके निकट आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या आप विश्वास करते हो जीवित परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया, हालेलुया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रार्थना अच्छी करती थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना, है ना, या मैं बोलती अच्छी थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया, है ना। आपको पता है परमेश्वर रिजेक्ट लोगों को चुनता है, टूटे हुए लोगों को चुनता है। वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। गरीब को चुनता है ना। हालेलुया। वो जिस पर चाहे उस पर दया करना चाहे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है मैं जिस पर चाहूँ उस पर दया करूँ, जिस पर चाहूँ उस पर कृपा करूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो गरीब होते, रिजेक्टेड होते, टूटे हुए होते, जो जिसको लोग तुच्छ समझते, परमेश्वर उनको चुनता है और गवाही बनाकर खड़ा करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करें, है ना, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि मैं आज जो कुछ भी हूँ तो मैं अच्छा बोलती तो परमेश्वर ने मुझे चुना, या मैं चर्च जाती थी, डेली चर्च जाती थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना। नहीं, हम कुछ भी नहीं है। या मैं बुद्धिमान थी तो परमेश्वर ने मुझे चुना, हम कुछ भी नहीं है। क्यों चुना परमेश्वर ने? क्योंकि उसका अनुग्रह है जो उसने हमें चुना है। लाखों की भीड़ में से उसने हमें चुना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें, पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें सारे जने मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज? कितने लोग समझ रहे हैं इस वचन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से? क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, है ना। तुम्हें ठहराया, तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फलों को लेकर आने पाओ। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने मुझे चुना। परमेश्वर का जो वचन कहता है मैं आज में जो कोई भी हूँ ना उसके अनुग्रह से उसका वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आई, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब मैं परमेश्वर में आई तो मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी, है ना, कोई भी प्रार्थना नहीं करी थी जो परमेश्वर ने मुझे चुना। जब मैं परमेश्वर में आई तो मैं टूटी हुई थी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कोई मेहनत नहीं करी थी, मैंने कोई प्रार्थना नहीं करी थी, मैंने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, लेकिन उसकी दया है, बहुत बड़ी दया है उसकी, जो उसने मुझे चुनकर खड़ा किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उसका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि वो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्यों चुनता है? वो इसलिए चुनता ताकि हमको उठाकर वो खड़ा कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि वो कुछ चाहता है आपकी लाइफ से। अगर वो आपको भी चुनता है तो आपकी लाइफ से वो कुछ बड़ा चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपको फालतू में नहीं चुना है, वो कुछ चाहता है आपकी लाइफ से। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको उठाना चाहता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आपको टॉप पर ले जाना चाहता है, क्योंकि कोई भी जो भी यीशु मसीह में आते हैं वो संघर्ष के लिए नहीं चुने गए हैं। हालेलुया। जिनको भी परमेश्वर चुनता है वो संघर्ष के लिए नहीं चुने गए हैं, वो टॉप लेवल के लिए चुने गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने लोग समझ रहे हैं आज इस परमेश्वर का वचन? हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हालेलुया। कि मान लो, इमेजिन करो कि एक पेड़ लगा हुआ है ना, एक पेड़ लगा हुआ है, आंधी तूफान आते हैं ना, अगर इसकी जड़ मजबूत है तो क्या वो पेड़ गिरेगा? अगर उसकी जड़ मजबूत है और भयंकर आंधी तूफान बारिश आ रही है तो क्या वो पेड़ गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि इसकी जड़ मजबूत है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन आंधी तूफान आ रहे हैं, है ना, और अगर उसकी पेड़ की जड़ ही मजबूत नहीं है तो क्या होगा? वो पेड़ गिर जाएगा, है ना। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, मुसीबत आएंगी, बीमारी आएगी, सब कुछ होगा, है ना, लेकिन हमें खड़े रहना है, हमें परमेश्वर के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। हालेलुया, हालेलुया।
अगर आप ऐसा करोगे तो मैं सच कह रही हूँ कि आप फलों को लेकर आओगे। आप उस पेड़ की तरह होंगे जिनकी जड़ें मजबूत होती हैं, आंधी तूफान आते, बारिश आती, लेकिन वो पेड़ नहीं गिरता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने जन विश्वास करते हैं जिंदा खुदा यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप बाजार जाते हो, फल लेने जाते हो, है ना, सब्जियां लेने जाते हो, फल लेने जाते हो, तो कौन से देख कर लाते हो? अच्छी देख कर लाते हो कि सड़ी गली ले आते हो? अच्छी देख कर लाते हो। फल भी हम अच्छा देख कर लाते हैं, है ना, सड़ा नहीं लाते। उसी तरह परमेश्वर ने मुझे मेरी जवानी में चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे जवानी में चुना है ताकि एक एग्जाम्पल परमेश्वर पेश करना चाहते हैं औरों के लिए। जितने भी यूथ देख रहे, मुझे सुन रहे, जितने भी जवान हैं, इस दुनिया में, इस संसार में कुछ नहीं रखा। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? संसार के प्रेम में पड़े हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, उसके पास लौट आइए, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आएगा, है ना, हम नहीं जानते। आज बहुत से लोग क्या बोलते हैं? यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते, लेकिन क्या बोलते हैं? मुझे थोड़ा टाइम लगेगा नशा छोड़ने में, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, नशा छोड़ने में टाइम लगेगा मुझे। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, और कितना टाइम लगेगा आपको? कल मान लो कल यीशु मसीह आ गए, तो यीशु मसीह के सामने भी आप यही बोलोगे, यीशु मसीह मुझे टाइम लगेगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? मैं तुझे नहीं जानता कि तू कौन है ना। हालेलुया। तो आज वो दिन है, आज उद्धार का दिन है, आज गवाही का दिन है, आज ही रिपेंट का दिन है, आज ही उसको ग्रहण करने का दिन है। अगर पाप छोड़ना है तुरंत छोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। नशा छोड़ना है तुरंत छोड़ो, वो तुरंत का परमेश्वर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कितने लोग समझ रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर है? हालेलुया, हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ तो उसने हजारों में से हमें चुना है। हम कितने स्पेशल है उसके लिए। आप सोचो कि हम कितने स्पेशल है, कितने प्रीशियस लोग हैं हम लोग, है ना। क्योंकि आज बहुत से लोग हैं तो क्या है, सताव हो रहा है ना, उनका परिवार वाले ही उनका विरोध कर रहे हैं। एक ही मसीह में है ना, मान लो कि 5 जने हैं और इसमें से एक ही मसीह में, एक ही यीशु मसीह को मानने वाला है, और बाकी लोग क्या है? मसीह विरोधी है ना, उसको यीशु मसीह को नहीं मानते, लेकिन वो विरोध करते, सताव कर रहे हैं। बहुत से लोग सताव में भी यीशु मसीह के साथ खड़े हैं, उनको मान रहे हैं, है ना। लेकिन हम देखो, हम तो वैसे ही परमेश्वर में है। हालेलुया। जब हम पापी थे जब ही मसीह हमारे लिए मरा, लेकिन आज तो हम मसीह में है। वो हमारी प्रार्थना क्यों ना सुनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस वचन को पर्सनली लो, अपने लिए लो कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हर एक जना जो सुन रहा है, देख रहा है, क्या कहता है वचन? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। इस वचन को अपने लिए लो। मैं सच कह रही हूँ, आपके लिए रेमा वचन बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस वचन को अपने लिए लो, पर्सनली लो कि ये वचन मुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि उसने मुझे चुना है, उसने मुझे चुना है ताकि मैं बहुत सा फल लेकर आऊँ। कौन से फलों की परमेश्वर बात कर रहा है? हमारे जीवन से रिजल्ट की बात कर रहा है वो, ताकि हमारे जीवनों से गवाही आ पाए, ताकि हमारे जीवन से रिजल्ट आ पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमें जो सिखाया गया है वैसे ही चलते हैं ना, मेरे जैसे पूर्वज जो करते आ रहे वही करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता सच्चाई के बारे में, है ना। वो नहीं जानते यीशु मसीह के बारे में। जो पूर्वज करते आ रहे वो भी वही करते हैं। हालेलुया, वही फॉलो करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे कि वो सत्य को जाने और सत्य उसे स्वतंत्र कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ठीक है, लास्ट वचन में जाएंगे, निकालेंगे पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9। पहला पतरस 2:9, पेज नंबर है 324, 324 पेज नंबर, पहला पतरस 2:9। यहाँ पर क्या लिखा? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसकी गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें कहता है ना, हमसे बात कर रहा है परमेश्वर। क्या कहता है? तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहता है कि चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या कहता है? तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी, याजकों का समाज हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। और क्या कहता है? पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, है ना। हालेलुया। उस खुदा का मैं धन्यवाद करती हूँ, उस खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आप समझ लो कि एक किंग है ना, एक राजा है और एक रानी। किंग है और क्वीन है। उनके बच्चे क्या कहलाएंगे? उनके बच्चे होंगे तो क्या कहलाएंगे? प्रिंसेस और प्रिंस बोलेंगे, है ना। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा पिता कौन है? राजा है, राजाओं का राजा है। तो हम कौन है? राजकुमारी है, राजा है। हालेलुया। हम राजाओं की संतान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कभी भी अपने आप को गरीब मत समझिए, क्योंकि हम राजाओं की संतान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से राजा और रानी की तरह जीना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम राजा की संतान है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्या कहता है वचन? तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज्य पदधारी, याजकों का समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें
अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या लिखा? तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, मतलब कल हम पाप में थे, कल हमारा जीवन अंधकार में था, हम नशे में थे, गुनाह में थे, लेकिन वचन क्या कहता है? तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है ताकि उसके गुण प्रकट करो। मतलब ये कि परमेश्वर ने हमें क्या किया? अंधकार में से क्या करा? अद्भुत ज्योति में बुलाया है ना। उस अंधकार में से, उस पाप में से, उस गुनाह में से, उस गलती में से उसने क्या करा? हमें बुलाया है, अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया ताकि हम उसके गुण प्रकट कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, है ना। क्योंकि एक जगह परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पर बड़ी ज्योति चमकी। आज जो लोग अंधकार में है, मैं सच कह रही हूँ, जितने देख रहे सुन रहे, आप पर ज्योति चमकने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप पर लाइट आने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। ताकि हम उसकी महिमा कर सके, उसका गुण प्रकट करो, मतलब ताकि हम उसकी महिमा कर सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। फिर क्या कहता है वचन? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। क्या लिखा? तुम तो पहले कुछ नहीं थे। वाकई में हम कुछ नहीं थे, है ना। कुछ नहीं थे, हमारा कोई वजूद नहीं था, है ना। लेकिन क्या लिखा? तुम पहले कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, अब परमेश्वर के लोग हो, है ना। कुछ नहीं थे हम तो राख खाक मिट्टी थे, लेकिन अब क्या है? हम परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के लोग है, उसके प्रीशियस है हम। हालेलुया। फिर क्या लिखा? तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। हम पर दया क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि पहले हम पाप में थे, पहले हम व्यभिचार में थे, पहले हम नशे में थे, तो क्यों हम पर दया इसलिए नहीं हुई थी। लेकिन आज हम मसीह में हैं, परमेश्वर ने हम पर दया करी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। उस खुदा का धन्यवाद करें। तो क्या लिखा परमेश्वर का वचन? तुम चुना हुआ वंश हो, हम सबसे स्पेशल है, सबसे अलग है और सबसे प्रीशियस है, चुने हुए लोग हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने देख रहे सुन रहे, आप सब चुने हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रीशियस हो। कभी अपने आप को कमजोर ना समझिए, कभी अपने आप को रिजेक्टेड मत समझिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, है ना, कुछ नहीं हूँ, ऐसा नहीं समझिए। परमेश्वर आपके साथ है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब वो आपके साथ है, आपके साथ वो है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो क्या हो? नाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन को पा सके। मैं सच कह रही हूँ, जो उस पर विश्वास करता है वो उसको कभी लज्जित नहीं होने देता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सभी को आशीष दे, सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। आइए